गुड मॉर्निंग, वेलकम टू एजुके 5। मैथ समझनी है, वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के क्लास में हम जानेंगे रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर का पार्ट 1 के बारे में कि ये क्या होते हैं। इसके आगे भी और जानेंगे पार्ट 2 में, पार्ट 3 में। रेशनल नंबर आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कि रेशनल नंबर क्या होता है। इससे पहले के वीडियो में हमने देखा कि नंबर कितने प्रकार के होते हैं, जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीगर्स, इसके अलावा ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स वगैरह वगैरह। मैंने बहुत सारे हमने देखा कि इतने नंबर होते हैं। नंबर्स के बारे में अब आ गया रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ये उस वीडियो में इनके बारे में कोई डिस्कस नहीं किया हुआ है, कोई डिस्कशन नहीं है, तो इसलिए इसे अब हम अलग वीडियो में आपको दे रहे हैं। इसे अच्छी तरह समझिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट अस स्टार्ट सॉल्यूशन। एक the number is in the form of P beta Q is called रेशनल नंबर। कंडीशन है पहला कंडीशन इसमें यह है कि P एंड Q आर इंटीगर। इंटीगर्स किसे कहते हैं? जिसमें माइनस और प्लस यानी निगेटिव पॉजिटिव दोनों प्रकार के डिजिट्स होते हैं, तो इसे हम इंटीगर्स कहते हैं। दूसरा हो गया कि k इज नॉट इक्वल टू 0। q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये दो कंडीशन आपका इसमें दिया हुआ है कि दो कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, तो ये रेशनल नंबर होगा। P बटा Q रेशनल नंबर होगा। अब बात आती है कि P बटा Q है तो इसे हम Q से भाग देंगे P में, तो कुछ तो रिमाइंडर आएंगे। अगर रिमाइंडर नहीं आते हैं, Q 0 के बराबर हो जाता है, तो ये रेशनल नंबर नहीं होगा। और तो देखिए दो चीज़ होता है। पहला तो है कि हम जब कभी भाग देते हैं तो डिवाइजर होता है, उसके बाद हमारा यहाँ डिविडेंड होता है, उसके बाद यहाँ हमारा कोसेंट होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ हमारा नीचे में रिमाइंडर हो जाता है, रिमाइंडर। तो इस प्रकार से अगर हम P में Q से भाग देंगे तो रिमाइंडर बचेगा, और उस रिमाइंडर को 0 तक पहुंचाने के लिए हमें दशमलव का फेस करना पड़ेगा। यानी दशमलव की बात हम करें तो इसमें दो तरह के रेशनल नंबर आते हैं। इसे हम कहते हैं रेशनल नंबर इन डेसिमल। अब इन रेशनल नंबर का डेसिमल में क्या महत्व है? या रेशनल नंबर को हम जब इस चीज़ को सॉल्व करते हैं तो हमें रेशनल नंबर में डेसिमल आता है, तो डेसिमल में इनका क्या महत्व है? तो डेसिमल के हिसाब से ये होते हैं, रेशनल नंबर हमारा होता है
as per P by Q। अब ये मान लेते हैं कि 20/3, ठीक है। को ये बराबर हो जाएगा, अब 3 से हम डिवाइड करेंगे तो 20 में, तो ये आपका आ जाएगा 6, और उसके बाद 2 होगा, भाग नहीं लगेगा तो 0 होगा, और 0 के से दशमलव यहाँ पड़ गया, फिर 6 टाइम्स में जाएगा तो ये 6 टाइम्स में जाएगा तो ये 18 हो जाएगा, यहाँ 6 लिखोगे तो ये बच जाएगा 2, फिर 20 हो गया, फिर 6 होगा, और ये 18 हो जाएगा, फिर 2 हो गया, 0 हो गया, फिर 6 में जाएगा तो ये 18 होगा। तो इस प्रकार से हमारा यानी ये 6 जो है, जब तक भाग देते रहेंगे तब तक 6 6 6 6 6 6 ये अनंत तक आते रहेगा। यानी होल लाइफ अगर हम भाग इसमें भाग देते रहें तो ये 6 6 6 6 6 दशमलव के बाद आते रहेगा। तो इस प्रकार का एक ये रेशनल नंबर हो गया 5/2 है। तो हम 2 से भाग देंगे 5 में, तो ये जाएगा 2 टाइम्स में, और ये हो गया 4, 1 बचा, नहीं जाएगा तो 0 बढ़ाएंगे तो ये बच गया दशमलव, और ये हो गया 2 × 5 = 10, तो ये कट गया। तो इस प्रकार से ये 2 प्रकार के हमारे पास दशमलव डेसिमल के बाद का अंक आता है। एक तो रिपीट होता है, एक रिपीट नहीं होता है, इसको चलता कर दिया यानी टर्मिनेट कर दिया, लेकिन ये टर्मिनेट नहीं कर रहा है, ये रिपीट होते जा रहा है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि रेशनल नंबर में दशमलव में 2 तरह के नंबर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है कि टर्मिनेटिंग, पहला होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ये 2 तरह का अंक मेरे पास आया। एक आप देख रहे हैं कि बार बार रिपीट हो रहा है, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है और कभी नहीं होगा, ये हमेशा इसी तरह से चलते रहेगा, तो ये टर्मिनेट नहीं होगा। और ये जो है सो टर्मिनेट हो गया, यानी कहने का मतलब कि ये पूर्ण रूप से भाग लग गया, तो इसमें हमें कहीं रिमाइंडर नहीं बचा है, यानी ये 2.5 जा कर के समाप्त हो गया। तो ये हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी ये इसको टर्मिनेट कर दिया। और ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, यानी ये टर्मिनेट नहीं किया, ये बार बार दशमलव के बाद रिपीट हो रहा है। ये पहले वाले अंक का यहाँ पर हम गणना नहीं करेंगे, सिर्फ दशमलव के बाद की बात हम कर रहे हैं। तो दशमलव के बाद की बात ये देखिए बार बार रिपीट हो रहा है, ये ख़त्म नहीं हो रहा है और ख़त्म नहीं होगा, आजीवन आप भाग देते रहेंगे तो भी ये ख़त्म नहीं होगा। उसी प्रकार ये 1 2 स्टेप 3 स्टेप में समाप्त हो जाता है, यानी रिपीट नहीं करता है, ये इसको चलता कर देता है। तो इस प्रकार से ये भाग लग गया, यानी 5 के बाद अब कुछ नहीं है। 0.5 के बाद ये टर्मिनेट हो गया, यहाँ कोई अंक अब नहीं आ सकता है, इसलिए ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। और ये जो है सो आपको नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हो गया।
मैं समझता हूँ कि इस बात को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब चलिए अब थोड़ा सा और इसमें समझते हैं। जैसे हमारे पास कोई अंक है 0.325423 और दूसरा है 0.533333, तीसरा है 0.45454545। इस तरह से हमें भाग देने के बाद हमारा भागफल यानी क्या कोशेंट हमारा इस तरह से आता है भाग देने के बाद। तो ये क्यू का कोशेंट का मतलब क्या होता है? तो ये आपका हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। ये टर्मिनेट हो गया, यहाँ 3 तक आकर समाप्त हो गया। 3 to 5 पॉइंट डेसिमल 32543 और एंड हो गया। उसी प्रकार से ये हो गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। अब इसमें देखिए, अगर या इसका तो बात हो गया। अब यहाँ हम देखते हैं कि डेसिमल के बाद 5 आता है, उसके बाद रिपीट होने लगता है 3 3 3 3। यहाँ पर देखिए कि डेसिमल के बाद 4 5 4 5 4 5 यानी रिपीट होते रहता है, इसका एंड नहीं है कहीं भी। तो इसमें क्या होता है कि हम इस तरह से भाग देते जाएंगे तो हिंदुस्तान धरती पर पूरा धरती भर जाएगा इसके भागफल से, यानी 4 5 4 5 4 5 लिखते चले जाएंगे, पूरा धरती अर्थ जो है सो फुल हो जाएगा। तो इसे हम आंसर में कैसे लिखेंगे जब ये रिपीट होता है? तो ये 4 5 को हम कई बार आंसर में लिखेंगे, ये तो बड़ा डिफिकल्ट टास्क है। या फिर ये 5 3 3 3 3 को हम आंसर में कैसे लिखेंगे? तो इसे हम लिखेंगे आंसर में कि ये हमारा हो गया पहला 0.5333। तो इसे हम आंसर लिखेंगे 0.53 और 3 के ऊपर लाइन दे देंगे, यानी ये रिपीटिंग लाइन है, इसे हम रेकरिंग भी कहते हैं। तो ये हमारा हो गया रिपीटिंग लाइन। ये लाइन देने का मतलब होगा कि अब इसके बाद खाली 3 3 3 आएगा। दूसरा हो गया 0.454545। तो इसका आंसर लिखेंगे हम कैसे? 0.45। अब ये खाली 4 5 आ रहा है तो दोनों पर हम लाइन दे देंगे और ये हम आंसर इस प्रकार से लिखेंगे। तो मैं समझता हूँ कि आप रेशनल नंबर को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब इस रेशनल नंबर पर बेस बहुत सारे मैथमेटिक्स आते हैं जिन्हें हमें सॉल्व करना पड़ता है, और ये प्रश्न जो है रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल पर बहुत सारे प्रश्न आते हैं जो सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम में भी कभी कभी आते हैं, लेकिन रेगुलरली ये आपको इंट्रेंस और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते रहते हैं इस प्रकार का प्रश्न। तो इसे आप अच्छी तरह हमेशा समझ के रखिएगा। मैं समझता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर कहीं आपको डाउट है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। आज के वीडियो में यहीं पर ख़त्म करते हैं, क्योंकि पार्ट 2 वीडियो इसका आएगा, उसे अवश्य देखिएगा, और पार्ट 3 वीडियो भी आएगा, उसको अवश्य देखिएगा। क्योंकि नंबर सिस्टम बहुत लंबा चैप्टर है और इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स तरह तरह के होते हैं जिन्हें हम सॉल्व करके आपका हर
तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करके आपको एक गाइडलाइन दे देंगे, जिसके आधार पर आप उस प्रकार के प्रश्न को सॉल्व करते रहेंगे। तो चलिए आज के वीडियो में यहीं पर, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलेंगे तथा चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।